दोस्तों कहते हैं अगर मैं मन की बात समझ जाऊं तो हर परेशानी का हल पाऊं। दोस्तों प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था और उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह दूसरों के विचार पढ़ सके। उसे लगता था कि यदि वह जान पाए कि लोग क्या सोच रहे हैं तो वह जीवन की कई समस्याओं को हल कर सकेगा। अर्जुन ने कई विद्वानों से इस बारे में पूछा, लेकिन कोई उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। एक दिन अर्जुन को खबर मिली कि गौतम बुद्ध पास के गांव में आए हुए हैं। वह जानता था कि बुद्ध बहुत ज्ञानी और शांतिप्रिय हैं और वे लोगों की मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान करते हैं। अर्जुन ने फैसला किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी जिज्ञासा का समाधान करेगा। अर्जुन बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया। उसने कहा, भगवान, मैं लंबे समय से एक सवाल के उत्तर की तलाश कर रहा हूं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं दूसरों के विचार कैसे पढ़ता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और अर्जुन की ओर ध्यान से देखा। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तुम जो जानना चाहते हो वह असल में उतना कठिन नहीं है जितना तुम्हें लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें पहले खुद को जानना होगा। दूसरों के विचार पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत और स्थिर करना होगा। बुद्ध ने अर्जुन को पहले ध्यान मेडिटेशन की महत्ता समझाई। जब तक तुम्हारा मन अशांत और विचलित रहेगा तुम दूसरों के विचार नहीं समझ पाओगे। ध्यान से तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो और उसे शांति की स्थिति में ला सकते हो। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा तभी तुम दूसरों के मन की स्थिति को महसूस कर पाओगे। अर्जुन ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना और प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है और उसकी एकाग्रता बढ़ रही है। बुद्ध ने दूसरा महत्वपूर्ण सबक दिया, दूसरों के विचार समझने के लिए तुम्हारे भीतर करुणा और संवेदना होनी चाहिए। जब तुम वास्तव में दूसरों के दुख और समस्याओं को समझोगे तब तुम उनके विचारों और भावनाओं को भी जान पाओगे। करुणा से तुम उनके मन की गहराइयों तक पहुंच सकते हो। अर्जुन ने देखा कि जब वह दूसरों के प्रति दयालु और संवेदनशील होता है तो वह उनकी भावनाओं और विचारों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। वह खुद को उनकी स्थिति में रखने की कोशिश करने लगा। बुद्ध ने तीसरे नियम के रूप में कहा, लोग अक्सर अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करते हैं, लेकिन हर शब्द के पीछे एक भावना छिपी होती है। अगर तुम शब्दों के पीछे की भावना को समझ सको तो तुम उनके मन की सच्चाई जान सकोगे। दूसरों के शब्दों पर ध्यान दो, लेकिन उनकी भावनाओं को और भी अधिक ध्यान से समझने की कोशिश करो। अर्जुन ने अब लोगों की बातों पर सिर्फ शब्दों को नहीं सुना, बल्कि उनकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश की। उसने देखा कि हर व्यक्ति की आवाज, शब्दों का चयन और हाव भाव बहुत कुछ कहता है जो शब्द नहीं कह पाते। बुद्ध ने चौथा सबक दिया, दूसरों के विचार जानने के लिए तुम्हें अच्छा श्रोता बनना होगा। जब तुम किसी की बात सुनते हो तो इत्रागो से टिनते हो तो पूरी तरह से सुनो। अपने विचारों को शांत रखो और उनकी बात पर ध्यान दो। जब तुम पूरी तरह से सुनोगे तो तुम उनके मन की स्थिति को भी समझ पाओगे। अर्जुन ने सुनना सीखा। वह अब बिना किसी पूर्व धारणा के लोगों की बातें सुनने लगा और उसे यह महसूस हुआ कि लोग अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सिर्फ शब्दों का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनके हाव भाव, उनकी आंखों और उनके चेहरे के भाव भी बहुत कुछ बताते हैं। अंत में बुद्ध ने अर्जुन को कहा, तुम्हारा मन एक दर्पण की तरह होना चाहिए, साफ और स्वच्छ। जैसे दर्पण में हर वस्तु साफ दिखाई देती है, वैसे ही जब तुम्हारा मन साफ होगा तो तुम दूसरों के मन को भी साफ देख पाओगे। कोई पूर्वाग्रह, नकारात्मक विचार या भ्रम तुम्हें दूसरों के विचार जानने में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। अर्जुन ने अपने मन को साफ रखने का अभ्यास किया। उसने नकारात्मकता, पूर्वाग्रह और क्रोध को त्यागने की कोशिश की। धीरे धीरे वह लोगों की बातों और उनके विचारों को बिना किसी बाधा के समझने लगा। समय बीतने के साथ अर्जुन ने देखा कि वह दूसरों के विचार पढ़ने में माहिर हो गया है। वह अब शब्दों के पीछे की भावनाओं, चेहरे के हाव भाव और आंखों की भाषा को समझ सकता था। लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि असल में दूसरों के विचार जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उन्हें समझना और उनके प्रति करुणा दिखाना। अर्जुन ने बुद्ध का धन्यवाद किया और जीवन में करुणा, ध्यान और शांत मन के महत्व को समझते हुए एक बेहतर इंसान बनने का प्रण लिया।